हाय फ्रेंड। आजकल हम लोग है कि बहुत सारे सर्विसेज को बहुत सारे चीज़ को ऑनलाइन करते हैं। ऑनलाइन मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि आप कहीं पर बैठे हैं, सपोज आप कोई दूसरे शहर में सिटी में आप हैं, वहाँ पर काम कर रहे हैं, वहाँ पर जॉब कर रहे हैं और आपके गांव में अगर मम्मी को कोई चीज़ का ज़रूरत हो तो आप वहीं से ऑर्डर कर देते हैं और मम्मी के पास डिलीवरी चल जाता है। मतलब क्या हुआ कि आप जो भी ज़रूरत है वहाँ पर, ठीक है, आपके घर में, आपके गांव में, आप इंडिया के कोने या फिर दुनिया के कोई भी कोने में रह करके आप ऑनलाइन सर्विसेज लेते हैं और अपना काम कर लेते हैं। वहाँ पर आपका फिजिकल प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आप काम कर लेते हैं। तो बात ये आती है कि क्या होम कंस्ट्रक्शन, मुझे सपोज मैं बाहर हूँ, विदेश में हूँ या फिर कोई दूसरे सिटी में और अपने गांव में या अपनी सिटी में मुझे घर बनवाना है, तो क्या ये पॉसिबल है? अगर है तो कैसे? ठीक है, तो आज यही मेरा टॉपिक है और इसी पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। वो ऐसे है कि सपोज मैं स्टार्टिंग से लेता हूँ। सपोज आज 2000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, एक ज़मीन है आपके पास, ठीक है ना, और उसका आपको कंस्ट्रक्शन करना है। तो सबसे पहला क्या बात आता है कि भाई अगर कंस्ट्रक्शन करना है तो सबसे पहला चीज़ होता है उसका प्लानिंग करना। तो प्लानिंग करने के लिए क्या करना है कि प्लानिंग करने के लिए आप जिस सिटी में भी हैं, जहाँ भी है या फिर कहीं से भी, आप ऑनलाइन आर्किटेक्ट को सर्च कीजिए। वहाँ एक दो या तीन आर्किटेक्ट से आप बात कीजिए, अपना रिक्वायरमेंट उनको दीजिए कि आपको वहाँ पर किस टाइप का आपकी कंस्ट्रक्शन का प्लानिंग है, ग्राउंड फ्लोर में क्या चाहिए, फर्स्ट फ्लोर में चाहिए और या फिर आपका जो भी रिक्वायरमेंट है। ग्राउंड फ्लोर में सपोज 2 BHK चाहिए, ऊपर में 1 BHK चाहिए या 2 BHK चाहिए, बाकी अगर जगह कुछ बचता है तो उसको कैसे प्लानिंग करना है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब हुआ कि आप ऑनलाइन एक आर्किटेक्ट को पहले ढूंढ लीजिए। अब क्या है कि जैसे ही आप एक आर्किटेक्ट को ढूंढते हैं तो उनकी उनकी काबिलियत होती है, उनकी महारत होती है कि जो भी आप उनको स्पेस देंगे उसको आपको प्रॉपर जो बेस्ट यूज हो सकता है, ऑप्टिमम यूज हो सकता है उस स्पेस का, ठीक है ना, उसके हिसाब से आपको प्लान करके देंगे। और वो प्लान आपको आपके मोबाइल में या फिर ईमेल में आपको व्हाट्सअप कर देंगे या ईमेल कर देंगे, जहाँ पर आप आराम से उसको देख करके रिव्यू कीजिए। रिव्यू करने के बाद फिर है सो उनको अपना फीडबैक दीजिए और जो भी फीडबैक देंगे उसके हिसाब से फिर वो आपको काम कर देंगे। वंस जैसे ही ये प्लानिंग कंप्लीट हो जाता है तो फिर आपको उस प्लान के हिसाब से आपने जो भी प्लॉट साइज दिया है उसको उसके हिसाब से, ठीक है, वो आपको उसका बिल्डिंग का डिजाइन कैसे होगा वो आपको पहले बना के दे देंगे। आप उस डिज़ाइन को देखिए, उसको उसको देखने के बाद आपके जो भी इनपुट हैं, जो भी मॉडिफिकेशन है, जो भी चेंजेस का रिक्वायरमेंट है, आप उनको बताइए। बताने के बाद वो फिर से रीवर्क करके आपको देंगे। देखने के बाद सपोज आपने प्लान कर लिया, अपना एलिवेशन जो डिजाइन होता है घर आपका दिखेगा कैसा वो कर लिया, ये दोनों कर लिए। ये दोनों काम करने में आपको फिजिकल वहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब क्या है कि जैसे ये काम हो जाता है, और यही है मेन वाइटल पॉइंट जहाँ पर आपका इनपुट का ज़रूरत होता है, आपका प्रेफरेंस को देखा जाता है, क्योंकि घर आप बना रहे हैं, रहना है आपको, तो वो सारा चीज़ प्लानिंग आपके हिसाब से होना चाहिए, आपके पसंद के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। तो बाकी सारे जितने भी ड्राइंग ज़रूरत होता है घर बनाने के लिए, वंस प्लान और एलिवेशन हो जाने के बाद उसका स्ट्रक्चर ड्राइंग बनता है, उसका वर्किंग ड्राइंग बनता है, फिर इलेक्ट्रिकल ड्राइंग बनता है, प्लम्बिंग बनता है, ड्रेनेज बनता है। तो ये सारे जो ड्राइंग हैं वो वंस आपका प्लान और एलिवेशन हो गया तो ये सारा ऑटोमेटिक उसमें वो करके दे देंगे। इसके लिए आपका बहुत सारा इनपुट का ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पर एक इनपुट आपको देने की ज़रूरत है कि सपोज अभी G+1 का प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर सपोज G+3 या G+4 करना है, तो वो उनको बता देना होगा। उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपका जो स्ट्रक्चर होगा, कॉलम, बीम या फुटिंग या जो भी जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, ठीक है ना, वो उसके हिसाब से वहाँ पर वो सारा चीज़ करेंगे, है ना, उसका स्ट्रेंथ उस हिसाब से देंगे फाउंडेशन में, ठीक है। अब सपोज ये हो गया। अब इतना होने के बाद ये हुआ कि आपका घर एक्चुअल फिजिकल में बनने से पहले आप ऑन पेपर घर को बना ले रहे हैं। अब वो घर जब बन रहा है तो वहाँ पर आप सब कुछ देख रहे हैं, आपका जो भी लेआउट है घर का, प्लॉट का, उसके हिसाब से आपका कितने बेडरूम हो रहे हैं, नीचे में क्या हो रहा है, ऊपर में क्या हो रहा है, बाहर से आपका बिल्डिंग देखने में कैसा है ना। अब ये वंस ये हो गया, अब ऑन पेपर आपका घर रेडी है। अब दूसरा काम करना है कि जैसे आपने आर्किटेक्ट को ढूंढा, वैसे आपको अपने एरिया में
वहाँ पर जो भी है लोकेलिटी, उसके आसपास में आपको कॉन्ट्रैक्टर को सर्च करना है, ढूंढना है। ठीक है, अब क्या है कि कॉन्ट्रैक्टर को आप जैसे 2-3 कॉन्ट्रैक्टर को ये करते हैं, लिस्ट करते हैं, तो उनके साथ जैसे आप बात करेंगे कि हमको ये घर बनाना है, तो वो लोग पूछेंगे कि घर का प्लानिंग किया हुआ है, तो आपके पास जो भी प्लानिंग है उनके साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, प्लानिंग के साथ एलिवेशन भी दिखा दीजिए। ठीक है, स्ट्रक्चर का भी दे दीजिए, उससे उसको पूरा पता चल जाता है कि इस घर को क्या कैसे बनाना है, क्या इसका स्ट्रेंथ है, कितने mm का हमको रॉड देना है। तो उससे वो लोग अपना सारा कुछ देखने के बाद कॉस्टिंग भी निकाल लेता है। ठीक है ना, क्योंकि उसको एक्चुअल जब आपको डिलीवर करेगा तो आउटपुट क्या होने वाला है वो पहले वो भी देख रहा है, आप भी देख रहे हैं, तो बाद में किसी तरह का कन्फ्यूजन का कोई ये नहीं होता है। बाद में वो इन सब चीज़ों से वो पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि जो आपको आउटपुट चाहिए, जो एक्चुअल जो कंप्लीट हो जाएगा घर, तो जो चाहिए आप पहले उसको दिखा दे रहे हैं। ठीक है ना, वंस ये हो गया। अब दूसरा चीज़, जो भी आप शॉर्टलिस्ट करते हैं 2-3 में, सपोज किसी को भी फाइनल करते हैं, ठीक है ना, उनसे पहला काम होगा आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का। तो आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट बोलिए कि एज पर मेरा ड्राइंग डिजाइन जो है सो आप अपना कोटेशन दे दो विथ ऑल द टर्म एंड कंडीशन, पेमेंट टर्म से लेकर के मटेरियल स्पेसिफिकेशन, कहाँ पर क्या यूज़ करने वाले हो, हाँ सिविल के वर्क में आप क्या यूज़ करने वाले हो, बेसिकली सीमेंट, छड़, ठीक है ना, ब्रिक्स किस टाइप का ब्रिक्स होगा वो, ठीक है, प्लम्बिंग मटेरियल में आप कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हो, कौन सा ब्रांड का यूज़ कर रहे हो, वैसे इलेक्ट्रिकल में, ठीक है ना। तो ये सारा चीज़ हो गया, और ये सारा चीज़ आपका उसमें मेंशन रहेगा। साथ में पेंटिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ है, ठीक है ना, आपका डोर, विंडोज, एवरीथिंग, सारी चीज़ का उसमें मेंशन रहेगा। उस सारी चीज़ को आप देखिए। उसको देखने के बाद पेमेंट टर्म भी आप म्यूचुअली डिस्कस करके उसमें आप ये कर लीजिए, ठीक है ना, एग्री कर लीजिए, और उसके हिसाब से फिर आगे बढ़िए। अब हुआ कि आपका कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया, आपने कॉन्ट्रैक्टर को भी सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब बात आती है कि ये एक्चुअली काम जब चलेगा उसमें आपको क्या ध्यान में रखना है, ठीक है ना, क्योंकि आपका फिजिकल प्रेजेंस वहाँ नहीं है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप एक सुपरविजन के लिए आप एक टेक्निकल पर्सन को, ठीक है, बेटर ये होगा कि जिस आर्किटेक्ट ने आपका ये डिजाइन ड्राइंग किया है उनसे रेफरेंस ले सकते हैं, या फिर अगर सो दैट कोई लोकली उनका अगर कोई एसोसिएट हो तो वो आपको अपॉइंट कर देंगे, ठीक है ना, तो उनसे आप बात कर लीजिए, ठीक है। इससे फ़ायदा ये होगा कि वहाँ पर ऑन साइट में किसी भी तरह का जो भी काम हो रहा है उसमें ऊपर नीचे होने की संभावना कम हो जाएगी। प्लस आप श्योर रहेंगे, आप बाहर में हैं, ठीक है ना, आप श्योर रहेंगे कि एज पर कॉन्ट्रैक्ट मेरा काम हो रहा है, ठीक है। वो डे बाय डे वहाँ पर जा रहा है या फिर वीकली जा रहा है, और सारी चीज़ों को वो देख रहा है, और देखने के बाद अगर किसी तरह का उसको कहीं पे कन्फ्यूजन या डाउट है तो वो आपको रिपोर्ट कर रहा है, और फिर आप कॉन्ट्रैक्टर से आप बात करके उसको सॉर्ट आउट करते हैं। प्लस दूसरा बेनिफिट ये भी होता है कि ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन कभी कभी कुछ आइडियाज़ नए नए आते हैं, है ना, तो उसमें चेंज करने की ज़रूरत पड़ता है, तो वो भी उसमें आपको हेल्प हो जाएगा, क्योंकि आपके साथ थर्ड पार्टी जो है सुपरविजन के लिए है, जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो एज पर कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने बिल्डर के साथ कॉन्ट्रैक्टर के साथ साइन किया है उसके हिसाब से मेरा काम होना चाहिए। जो उसमें मटेरियल स्पेसिफिकेशन है, जो आपका स्ट्रक्चर का जो भी चीज़ है, मैंने टेक्निकली लाइक कितने mm का रॉड होना चाहिए, है ना, उसका रिंग कैसे बांधा जाएगा, ठीक है ना, ये सारा चीज़, और बाकी स्पेसिफिकेशन लाइक वर्किंग ड्राइंग में विंडो का हाइट क्या होगा, विड्थ क्या होगा, और भी जितने तरह का चीज़ है, सिंस आपके पास टेक्निकल पर्सन है इसलिए वो सारी चीज़ को टेक केयर करेंगे और वो ये करेंगे। तो ये हो गया। उसके बाद दूसरा चीज़ आपको ये मन में होगा कि काम हो रहा है उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट हम कैसे देखेंगे, या फिर आप चाहें तो अभी क्या है कि आप साइट पर CCTV वहाँ पर लगवा दीजिए, ठीक है ना, और वहाँ पर डे बाय डे जो काम हो रहा है, आप कहीं भी दुनिया के कोई भी कोने में रह करके, इंटरनेट का समय है, वहाँ CCTV लगा हुआ है, वहाँ पर आप देख रहे हैं, है ना, कि एवरीडे आपके ये साइट पर क्या काम होने वाला है, क्या है। किसी तरह का अगर आपको डिस्कशन की ज़रूरत हो या फिर देखने की ज़रूरत हो तो वीडियो कॉल है, आप अपना प्रोग्रेस भी दे सकते हैं। और डे बाय डे होता है ना कि काम आज हो रहा है या नहीं, एवरी डे तो आप तो अपने जॉब में हैं, है ना, आप बाहर में,
तो डे बाय देखने के हमेशा तो देखने का तो संभव नहीं है। तो क्या है कि सीसीटीवी लगा हुआ है, तो आपको जब फुर्सत किया, आपको जब मन किया, तो आप ऑन करके आप देख लिए कि हाँ काम हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो कि मन में ये था कि क्या ऑनलाइन हो सकता है या नहीं हो सकता है, या ऑनलाइन करने से क्या क्या कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये डेफिनेटली हो सकता है और आराम से हो सकता है। बेस्ट पार्ट ये है कि जो भी कुछ करेगा, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर है, आप कहीं भी हैं, लेकिन काम तो करना है आप ही के घर में, आप ही के गांव में, आप ही के सिटी में और आपके ज़मीन पर। ठीक है ना, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करके, ठीक है, जो जो मैंने डिस्कस किया उन सारी चीज़ों को अगर समझ के अगर ये करते हैं तो आराम से आप ऑनलाइन अपना घर को बना सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस तरह कंस्ट्रक्शन और इंटीरियर से रिलेटेड बीच बीच में मैं वीडियो लाते रहता हूँ, और अगर ये पसंद आया होगा तो इसको लाइक भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।